हेलो। 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 राजेश शास्त्री बात कर रहे हो? कर रहे हैं। भाई पिलुआ थाने से बात कर रहा हूँ शास्त्री। बताइए। ये बी के शास्त्री है कंजरड़िया, इनका क्या मैटर है? चलिए थाने से कौन बात करना, नाम बताओ अपना। मेरा नाम नितिन है। पोस्ट क्या आपकी? पोस्ट अभी तो मैं तो कांस्टेबल ही बात कर रहा हूँ भाई, इसलिए डीआईजी नहीं है। बताइए। कांस्टेबल ही है भाई। कौन सी कोड है आपकी? और वो हम गाँव में घूमते हैं बिल्कुल बत्ती बना के। हेलो। ये भिजवा देना मुझे। हेलो। ये पेमेंट है ना, ये दे दो। नहीं, हाँ, ये दो दिन दे दो। हेलो। और ये दो वो दे दो। हेलो। अरे भाई इधर बात करो हमारे से। हाँ बताओ भाई, क्या नाम बताया आपने अपना? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे भाई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या नाम बताया आपने आपका? बहुत बड़ा ज्ञानी है तू, मैं तेरा ज्ञान निकालूंगा। इतना मारूंगा भोसड़ी वाले, जहाँ से निकला है ना मादर चोद वहीं तेल लगा के घूम दिया जाएगा। पूरी पूरी सात रात भोसड़ी तेरी माँ की चिपड़ी में घुस जाएगी। बहन के लंड कुत्ते, भोसड़ी वाला कुत्ता बहन का लंड। तेरी भोसड़ी के इतना मारूंगा, मार मार तमाचे भोसड़ी के मुंह लाल कर दूंगा तेरा, बहन के लंड। तेरे बाप के भोसड़ी वाला ग्रंथ लिखा है मादर चोद, तेरे बाप दादे ने ग्रंथ लिखा है बहन के लंड। भोसड़ी वाले तेरी माँ चोद दूंगा तेरे सामने। तू भोसड़ी के इतना मारूंगा, तू मादर चोद अगर मैंने देख लिया कहीं तो इतना ध्यान रखना। चनकटे 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 भोसड़ी को पानी में डुबो डुबो के मारो। जैसा कि आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग में सुना कि ये शास्त्री हैं, राज्य शास्त्री, जो कि स्टूडियो में जाकर के व्यास गद्दी पर अपना ज्ञान बांट रहे कि हमसे कोई टक्कर ले, पूरे मतलब यूपी के शास्त्रियों को चैलेंज कर दिया। देखिए, ना तो मैं कोई शास्त्री हूँ, ना तो मैं कोई विद्वान हूँ, लेकिन आपने जिस बात को कहा उस पर थोड़ा विचार विमर्श कीजिए। और आप जिस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं ना, किसी की माँ बहन को इस प्रकार से गाली देना, ये आपको शोभा देता नहीं है और आप शास्त्री कहलाने के हकदार भी नहीं है। थोड़ा समझें। और ये बेवकूफी, ये नौटंकी जो आपने बना रखी है ना अपने आप को फेमस करने के लिए, ठीक है, आप केवल कोई फेम पाना चाहते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और राजेश जी, आपसे एक और बात कहूंगा कि अगर आप वास्तव में शास्त्री होते तो इस प्रकार की मूर्खता समाज को न दिखाते। समाज आज तुम ही लोगों के कारण आज पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है, ठीक है। एक शास्त्री ने कुछ अलग प्रमाण दिया, एक ने कहीं से और दिया। अरे भाई, सबसे पहले तो आप लोग खुद इकट्ठा होकर के एक उसका निष्कर्ष निकालो ना, निचोड़ निकालो कि मेन चीज क्या है। आपने किसी ने कहीं से ले लिया, किसी ने कहीं से, ठीक है। आदर्श स्वामी चैतन्य जी ने, चलो ठीक है, वो किसी पुराण से उन्होंने बात कही, क्या वो गलत थोड़ी है? उसको पढ़िए एक बार, ठीक है। अगर आपको वो सत्य नहीं लग रही है, 18 पुराण के आपने 18 पुराणों को पढ़ लिया, 6 शास्त्र क्या आपने कभी पढ़ा? आपको 6 शास्त्रों को लिखा किसने है, उनके कितने आगम हैं, आपको ये तक नहीं पता है। बृहस्पति आगम जो है ग्रंथ, वो कौन से शास्त्र का हिस्सा है बताइए आप मुझे। मेरा ये चैलेंज है आपके लिए। और एक और चैलेंज आपको दे रहा हूँ राजेश जी, आप अगर इतने बड़े विद्वान हो तो मेरा एक चैलेंज सुन लीजिए। हिंदू जो अपने आप को लोग कहते हैं, हिंदू शब्द कहाँ है? हिंदू शब्द लोग कहते हैं कि पारसियों ने दिया, तो मेरा एक ये चैलेंज है, हिंदू शब्द हमारी धार्मिक पुस्तकों में उल्लेखित है। और ये चैलेंज है कि आप कोई भी पुस्तक ले आइए जिसमें मुझे हिंदू शब्द का उल्लेख दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा आप विद्वान हैं। किस प्रकार के विद्वान हो भाई आप? मतलब किसी को माँ बहन की गालियों से संबोधित कर रहे हो। ये अपनी मूर्खता नौटंकी अपने घर में रखिए, समाज में मत फैलाइए जिसमें कि समाज में विडंबना बने, ठीक है। आप एक ऊंचे स्तर के कथा सम्राट, जिनकी बदौलत आप लोगों की रोजी रोटी चल रही है आज के समय में, और धर्म को केवल और केवल तुम लोगों ने धंधा बना रखा है आज के समय में। थोड़ा विचार विमर्श कीजिए। और जितने भी मेरे भाई हैं कराने वाले भागवत, उनको भी कहना चाहूंगा, ऐसे मूर्ख लोगों से भागवत को न कराएं। ये केवल और केवल धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तो इनके भागवत कहने से आपका उद्धार हो सकता है, ना किसी एक पक्षी का भी उद्धार नहीं कर सकते हैं ये लोग। इनसे खुद का उद्धार नहीं होता है। शाम को ये ठेके पे मिलते हैं, जा करके देखो इनका, थोड़ा इनके ऊपर अपनी निगाह रखो। ये शाम को ठेके पे मिलते हैं सारे के सारे, जितने भी हैं, जितने मतलब सारे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जितने ये नौटंकीबाज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए पसीना थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। तो राजेश जी, इस पर थोड़ा विचार विमर्श कीजिए। और जितने भी हमारे भाई हैं सबसे यही कहूँगा कि सबसे पहले तो एक निचोड़ निकालें, शास्त्रों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, और उससे पहले ये जाने कि इसमें गोलमेल कितना है, ठीक है। जो महाभारत है
उसमें कुछ समय पहले बहुत ही कम लिखे हुए थे श्लोक। आज के समय में लगभग 10,000 के तकरीबन। आज के समय में उसमें श्लोक कितने हैं? 50,000 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा बताते हैं। ये कहाँ से आए? किसी ने तो गोलमेल किया ना। वो कौन थे? वो बाहर के लोग थे, अंग्रेज थे, कुछ मुगल थे, जिन्होंने अपने हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसी बातों को लिखा कि हम अपने आप में ही फंसे रहें, अब अपने आराध्य देवों पर टिप्पणियां करें। ब्रह्मा जी की भी कहीं पर ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी की पुत्री थी सरस्वती जी, कहीं पर बताते हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी हो गई। तो ये तुम लोगों की मूर्खता है कि तुम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। और मेरा तो तुमको ये भी चीज भी चैलेंज है कि ये साबित करके दिखाओ कि वो सरस्वती जी पुत्री थी या फिर पत्नी थी। इस चीज का मुझे चैलेंज है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए चैलेंज है खुला। ठीक है, बताइए आप, अगर आप विद्वान हैं तो। ठीक है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शेयर वीडियो को सभी दोस्तों अवश्य करना। धन्यवाद। सोहम।